भगवान शिव की महिमा की कथा में एक दिन अचानक नारद जी कहां पहुंचे? विष्णु लोक, जहां रुक्मणी मैया और भगवान साक्षात परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद नारायणम नमस्कृत्य, नारायण और मैया रुक्मणी जी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। अचानक नारद जी पहुंच गए। आइए नारद जी, आइए आइए बैठिए। ना ना प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे आपसे चाहिए। माया क्या है? माया क्या है? किसे कहते हैं माया? मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा, नारद जी चलो पहले भ्रमण करके आते हैं, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। आपके प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। बोले अच्छा? बोले हाँ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। बोले भ्रमण करके आते हैं। रथ में गए, सुंदर से रथ में नारद जी और भगवान स्वयं नारायण बैठे। सब भगवान शिव की माया है। और बैठ करके कहां चल पड़े? भ्रमण करने के लिए। बोले भ्रमण करके आएंगे, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा नारद जी। अब भ्रमण करने के लिए चल पड़े और भ्रमण करते करते भगवान को जोर से प्यास लग गई जंगल में। और जंगल में जब जोर से प्यास लगी तो नारद जी से क्या कहा पता है? नारद जी मुझे प्यास लगी है, मुझे आप जो है ना जल का पान कराइए। नारद जी ने कहा, आप इस बट वृक्ष के नीचे बैठिए, मैं आपके लिए जल लेके आ रहा हूं। अब नारद जी कहां चल पड़े? जल लेने के लिए। और धीरे धीरे जब जाते रहे, प्रवेश करते रहे, प्रवेश करते रहे, करते रहे तो एक छोटा सा जंगल दिखा। उस जंगल में एक गांव था, पहाड़ों में, जैसे आपका पहाड़ों में, इन वादियों में सुंदर सा इस तपोभूमि में आप रह रहे हैं। इसी प्रकार नारद जी जब पहुंचे तो एक कुआं से एक बड़ी ही सुंदर स्त्री जो है वो जल भर रही थी। पहले जल जब भरते थे तो पहले क्या बनाया करते थे? लकड़ी का चरखिया हुआ करती थी, है कि नहीं? उससे बाल्टी डालते, फिर जल को बाहर निकालते। इसी प्रकार वो जल भर रही थी, निकाल रही थी। मनिहारिन थी, लेकिन सुंदर थी सब सखियों से। नारद जी को उससे प्रेम हो गया। नारद जी मोह में फंस गए। नारद जी मोह में फंस गए। और जब नारद जी मोह में फंस गए, नारद जी ने कहा, सुंदरी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। बोले कि तुम मेरे से विवाह करना चाहते हो तो मेरे पिताजी से तुम्हें पूछना पड़ेगा। जब पिताजी से पूछे तो पिताजी ने कहा, क्यों नहीं, इतना सुंदर लड़का है ये, इनसे ही विवाह कर देते हैं। नारद जी के साथ सुंदर विवाह हुआ। नारद जी के दो बच्चे पैदा हुए। पति पत्नी के साथ नारद जी रहने लगे, संत महात्मा। अब नारद जी को क्या हुआ कि एक दिन नारद जी के ससुर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो राजा किसको बनाया गया? क्योंकि उस राजा की एक ही पुत्री थी। एक ही पुत्री थी, तो नारद जी को राजा बना दिया गया। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ घटना? नारद जी पानी लेने आए थे
अब पानी लेते लेते कहां फंस गए? परिवार में, उस मोह में फंस गए। संत थे, महात्मा थे, उन्हें क्या मतलब था? लेकिन नारद जी वहां के राजा बन गए, राज्य करने लगे। लेकिन दूसरे राज्य का जो राजा था एक दिन पहुंच गया राज्य को छीनने के लिए, और जैसे राज्य को छीनने के लिए पहुंचा तो नारद जी ठहरे संत महात्मा। अब वो क्या करें? क्या किए? उनको तलवार चलाते। भाई जो खाना बनाएगा, भोजन बनाएगा तो भोजन ही तो बना सकता है। जो कभी तलवार नहीं छुआ वो तलवार कैसे चलाएगा? बोलिए, नहीं चला सकता। भाई तलवार चलाना किसका काम है? क्षत्रियों का काम है। ब्राह्मण का काम क्या है? ज्ञान देना। क्षत्रिय का काम क्या है? तलवार चलाना, रक्षा करना। वैश्य का क्या काम है? सेवा करना, भोजन देना। शूद्र का क्या काम है? सबकी सेवा करना। तो सबको अलग अलग काम बांट के दिया गया है। अपना अपना काम सभी को करना चाहिए। कभी भी काम से किसी भी भक्त को विमुख नहीं होना चाहिए। ये हमारी शिव पुराण की कथा, हमारा सनातन, हमारा संस्कृत कल्चर, ये हम सबको नहीं सिखाती है। हमारा सनातन धर्म क्या सिखाता है? हमें धर्म कार्य करना चाहिए, धर्म कार्य पर चलना चाहिए। भगवान कहते हैं हमारे कथा में कोई जाति और पाति नहीं है। जो मेरे कथा में मेरा भक्त बन करके आता है, जो मेरे कथा में शिव भक्त बन करके आता है, उसके मैं सारी कष्टों को दूर कर देता हूं। तो नारद जी दूसरे वाले राजा जो थे तलवार लेके दौड़े। जब नारद जी को पता चला, नारद जी ने क्या किया? अपने पत्नी बच्चों को लेके भाग चले। और जब भाग चले तो कहीं भी ना भोजन ना पानी, बच्चे बिना प्यास से भूखे। कहते एक दिन बच्चे भोजन ना करें तो माँ का हृदय पिलक जाता कि नहीं मैया, आंख में आंसू आ जाती है। माँ भले भोजन ना करे, लेकिन जो माँ है ना, भले वह भोजन ना करे, लेकिन अपने बच्चे को भोजन निवाला अवश्य खिलाएगी। लेकिन नारद जी के पास कुछ खिलाने के लिए नहीं बचा। माँ, नारद जी ने एक नाव बनाई, नदी के देखा कि गांव है तो क्या बनाए कि चलो उस गांव में चलेंगे, कुछ न कुछ बच्चों को खाने के लिए मिलेगा। लेकिन जब लकड़ी का नाव बनाए, और जब लकड़ी का नाव बनाए उसमें पति पत्नी दोनों बच्चों के साथ नारद जी बैठे और कहाँ चल पड़े? उस नदी को पार करने के लिए। और जैसे नदी को पार करने के लिए चले तो नदी में ही नाव टूट गई। और जब नदी में नाव टूट गई, तीनों पति पत्नी बच्चे डूबने लगे। लेकिन नारद जी को तैरना आता था। नारद जी शंका में पड़ गए, तीन में से मैं किसको बचाऊं? पत्नी कहती है मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बेटा कहता है पिताजी मुझे बचा लो। बेटी कहती है मुझे बचा लो। लेकिन कोई बचाने वाला वहां पे नहीं था, कोई रक्षा करने वाला नहीं था। जैसे नारद जी बचाने चले, तीन के तीनों डूब गए, तीनों की मृत्यु हो गई। माया बड़ी अजीब है, जिसने प्रभु को माना। अरे माया माया माया। हे परमपिता परमेश्वर, जगत के रक्षक पालन करता, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि आज मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, बच्चों की मृत्यु हो गई। हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? रोते चिल्लाते जाकर कहां पहुंच गए? बट वृक्ष के पेड़ के नीचे पहुंच गए। तो भगवान कहने लगे नारद जी, आप पानी लेने गए थे, मैं आपका 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। बोले प्रभु तो फिर ये क्या है? फिर ये क्या है?
और प्रभु आप 1 घंटे से, मैं तो कई वर्षों के बाद आया हूं। बोले नारद जी ये सब झूठ है, ये सब जो है ना झूठा है संसार। आप पानी लेने गए थे, आप जो है पानी लेने गए थे, तब भगवान ने कहा यही तो प्रभु की माया है नारद जी, यही तो प्रभु की माया है। आपने पूछा था ना कि माया क्या है, यही माया है। संसार में किसी का कोई नहीं है। हाँ, अरे अपना माँ जो है कर्तव्य का पालन पूर्ण करती है, 9 महीने तक रखती है बच्चे को, 9वें महीना गर्भे तुम, गर्भ से बच्चे को, बच्चा संसार में आता है, वो अपना कर्म पूरा करता है। माँ अपना कर्म पूरा किया, पिता अपना कर्म पूरा किया। आप पहले ये बताइए कि 9 महीना तक गर्भे तुम माँ के घर में रहती है, क्योंकि सबका अपना अपना कर्म हम करने के लिए धरती में आए हैं। और जब हम सबका कर्म पूरा हो जाता है तो हम इस धरती से, हमें इस संसार से जाना पड़ता है। कहते न कि क्यों करता है मेरी मेरी, तज दे इस अभिमान को। सब कहते ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। संसार में आए हैं मुट्ठी बांधकर, जब जाएंगे तो खाली हाथ। इसलिए जीवन मिला है तो ऐसा कर्म करें, ऐसा कर्म करें कि आपका जीवन जो है ना धन्य हो जाए, धन्य हो जाए, आपका जीवन जो है सफल हो जाए। बोले शंकर भगवान की।